महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध के 16 दिन समाप्त हो गए थे। उसी दिन युद्ध समाप्ति के बाद अश्वत्थामा कौरव सेना के सेनापति अंगराज कर्ण से मिलने उसके शिविर में गया। द्वारपाल ने कहा कि अश्वत्थामा आपसे मिलने आए हैं। तब कर्ण चिंतित होकर द्वारपाल से बोले, उनको अंदर भेज दो। कर्ण दिन भर में किए गए युद्ध की थकान के कारण विश्राम करना चाहते थे, परंतु इसी समय अश्वत्थामा के आने से वे थोड़ा सा विचलित हो गए। परंतु इसके अलावा भी कर्ण ने अश्वत्थामा का उचित सत्कार किया और कहा, आओ प्रिय, कहो किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हो। अश्वत्थामा कर्ण के समीप बैठे हुए कहा, सेनापति जी, आप कौरव सेना के सेनापति हैं, इसलिए मेरे मन में कुछ शंका है। उनके समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कर्ण ने कहा, कैसी शंका है मित्र, आप निसंदेह होकर कहो। अश्वत्थामा ने कहा, सेनापति अंगराज, आज आपका युद्ध सराहनीय था। आपने अपने पराक्रम से पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया और आपने बड़े बड़े योद्धाओं को धराशाही कर दिया। परंतु हे अंगराज कर्ण, यदि आप चाहते हो तो ये युद्ध आज ही समाप्त हो सकता था और कौरव आज ही विजयी हो सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यही मेरी शंका है, जिसका समाधान सिर्फ आपके पास है। अश्वत्थामा की बात सुनकर कर्ण परेशान होकर बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये युद्ध आज ही निर्णायक हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। अश्वत्थामा कर्ण स्वर में बोले, अंगराज, मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज युद्ध भूमि में आपके सामने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आए थे और उनको आपने पराजित भी किया, परंतु जीवित छोड़ दिया। हे महान धनुर्धर, आपने ऐसा क्यों किया। तब कर्ण शांत स्वर में बोले, मित्र, तुम्हारी शंका उचित ही है कि मैंने आज 4 पांडवों को जीवित जाने दिया था, लेकिन इस विषय में आज तुम्हें कुछ नहीं बताया जा सकता। इतना सुनकर अश्वत्थामा क्रोध में आकर बोला, आपने ऐसा क्यों किया मित्र, क्योंकि यह तो मुझे पता था कि मेरे पिता द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पांडवों का वध किसी भी तरह की परिस्थिति में नहीं करने वाले थे। ये तो सब जानते हैं, परंतु आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी पांडवों को अभयदान दे देंगे। यह सुनकर कर्ण बोले कि अश्वत्थामा, तुम्हें पता है कि इस युद्ध में स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, क्योंकि पांडवों का वध करना इतना आसान नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि आज मैंने अर्जुन के अतिरिक्त 4 पांडवों को जीवन दान दिया है, परंतु इसका कारण मैं तुम्हें आज नहीं बता सकता। तब अश्वत्थामा बोले, हे अंगराज, ये तो क्षत्रियों की भाषा है, आप इस भाषा को क्यों नहीं बोल रहे हो। आपकी तो संपूर्ण निष्ठा कौरव पक्ष की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे आज आपकी निष्ठा पर संदेह हो रहा है। हे मित्र, आज आप युद्ध का निर्णय दुर्योधन की तरफ मोड़ सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यह एक कटु सत्य है और मेरे अतिरिक्त इतिहास में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता रहेगा, और अगर इस महायुद्ध में आज कौरवों की हार होती है तो उसका एक कारण आप भी होंगे। इस पर कर्ण ने कहा, मित्र, तुम अपने पिता की मृत्यु के कारण आहत हो, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, परंतु चिंता मत करो, कल मैं फिर युद्ध करूंगा। कल का दिन पांडवों के लिए भारी पड़ेगा और कल मैं निर्णायक युद्ध करूंगा। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोधित हो गए और बोले, मेरा पिता के बारे में बात मत कीजिए अंगराज, आप अपने ही 8 पुत्रों को याद कीजिए जो इस महायुद्ध में पांडवों के द्वारा मारे जा चुके हैं। क्या जब आपने पांडवों को जीवन दान दिया था
तब अपने पुत्रों का स्मरण नहीं किया? आपने अपने पुत्रों के हत्यारों को कैसे जीवित छोड़ दिया? परंतु मैं अपने पिता के हत्यारों को कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं सभी पांडवों का वध कर दूंगा। और रही बात कल के युद्ध की, तो मैंने आपके आते समय आपके शिविर में यमदूतों को आते हुए देखा है। अब मैं चलता हूँ अंगराज। दूसरे दिन युद्ध का 17वां दिन था। युद्ध के प्रारंभ होते ही अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों महारथियों में भीषण युद्ध हुआ तथा अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध हो गया। कर्ण तो वीरगति को प्राप्त हो गया, परंतु अपने पीछे यह सवाल छोड़ गया कि जब कर्ण की दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा थी, तो माता कुंती को अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों को जीवन दान देने का वचन क्यों दिया? माता कुंती को दिया गया कर्ण का यही वचन दुर्योधन और कौरवों के लिए श्राप बन गया था। दोस्तों, यह कर्ण और अश्वत्थामा का अंतिम संवाद था। आप इस संवाद पर अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या कर्ण ने 4 पांडवों को जीवन दान देकर सही किया था या गलत किया। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।